हेलो एवरीवन, प्रिपरेशन ऑफ N2 को मैंने फॉलोइंग 4 वीडियोस में कवर किया है। इस वीडियो में मैं नाइट्रोजन के मैन्युफैक्चर के लिए क्लाउड्स प्रोसेस को डिस्कस करने वाला हूं। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है। इस एयर को हम लिक्विफाई करते हैं और वहां से नाइट्रोजन को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए जो प्रोसेस है वो है क्लाउड्स प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए, क्लाउड्स प्रोसेस में ये एपरेटस है, लेकिन इस एपरेटस के यूज के पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं। जो एयर है उसको पहले हम डस्ट फ्री बनाते हैं, सारे जो डस्ट है उसको निकाल देते हैं और वो जो डस्ट फ्री एयर है उसको प्रेशर 60 एटमॉस्फेयर कम से कम देके उसको कंप्रेस करते हैं। और ये जो कंप्रेस्ड एयर है वो एक चैम्बर से पास होता है जहाँ पे सोडा लाइम रखा हुआ है। सोडा लाइम होता है CaO प्लस NaOH। जब CaO एंड NaOH को मोल्टन स्टेट में मिक्स करते हैं तब ये बनता है सोडा लाइम। अब इस सोडा लाइम का फंक्शन है कि ये मॉइस्चर को भी निकालेगा और CO2 को भी एब्जॉर्ब करके वहाँ एयर से निकालेगा। तो अब यहाँ से जब ये सोडा लाइम, ये हम इसको लिखते हैं से है सोडा लाइम, ये देखिए। अब मॉइस्चर एंड CO2 आर रिमूव्ड। अब जो है एयर को जो है हम Al2O3 से, जो अपना कंप्रेस्ड एयर है उसको हम एल्यूमिना ड्रायर से हम पास करते हैं। यहाँ पे मॉइस्चर जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है। और अब जो है कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जो है, ये देखिए अब हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस हम फॉलो किया उसमें डस्ट फ्री, मॉइस्चर फ्री, CO2 फ्री। अब जो एयर है उसको हमने इस कंप्रेसर पंप से कंप्रेस्ड एयर को यहाँ पे डाला और ये देखिए ये कंडेंसर है। जब हाई प्रेशर अप्लाई किया गया तो यहाँ पे कंडेंसर से ये लिक्विफाई होके एयर आ गया। और यहाँ पे लिक्विफाइड कैसे हुआ, जब कंप्रेस्ड एयर, इस देखिए ये पिस्टन को देखिए, ये एक्सपेंशन हो रहा है। जब ये गैस एक्सपैंड होगा तो इसके काइनेटिक एनर्जी में जो है डिक्रीज होगा, क्योंकि मैकेनिकल वर्क ये कर रहा है। और मैकेनिकल वर्क करने की वजह से जब इसका एनर्जी कम हुआ, टेम्परेचर फॉल हुआ, तो ये लिक्विफाई हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ से ऐसा सर्कुलेट हो जाता है। यदि प्रेशर कम हुआ तो हम फिर से भेजते हैं और यहाँ पे गैस का मैकेनिकल वर्क होता है और एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर फॉल। अब ये लिक्विड एयर आ गया। तो इस तरह से एयर इज पार्शली लिक्विफाइड। अब ये देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का है वो है -195.8 और ये -182.5 डिग्री सेल्सियस है। जब हमारे पास लिक्विड एयर आ गया तो इसका हम फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। आपको मालूम है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग अलग टेम्परेचर जोन होगा। तो जो सबसे पहले जो है लिक्विफाई होगा वो होगा -182.5 डिग्री सेल्सियस का ऑक्सीजन। और टॉप ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर से हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन। तो इस प्रोसेस से जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है हमें 90% ऑफ N2 तो मिल जाता है। बाकी फर्दर प्यूरिफिकेशन के बाद प्योर नाइट्रोजन हमें मिल जाएगा। तो ये था क्लाउड्स प्रोसेस। तो क्लाउड्स प्रोसेस पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें जो है किस प्रोसेस से ये लिक्विफिकेशन हो रहा है। तो आपको मालूम है गैसियस स्टेट में आपने पढ़ा है जूल थॉम्सन इफेक्ट। जब गैसेस को कूल किया जाता है, एक क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो गैस का लिक्विफिकेशन हो जाता है। तो सबसे पहले ये जूल थॉम्सन इफेक्ट पे है। यहाँ पे मैकेनिकल वर्क हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगा टेम्परेचर फॉल होगा। फंक्शन ऑफ सोडा लाइम किसके लिए है, मॉइस्चर एंड CO2 को निकालने के लिए। और ये जो एल्यूमिना ड्रायर है, रिमेनिंग जो मॉइस्चर उसको भी निकाल लेते हैं। तो ये सारे कंटेंट जो है ये क्लाउड्स प्रोसेस के हैं। इस क्लाउड्स प्रोसेस में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। एक है द एक्सपेंशन इन दिस प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी। और यदि ये एंट्रोपी कांस्टेंट है, मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस है और वो रिवर्सिबल प्रोसेस भी है, तो वहाँ पे इस प्रोसेस को कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसेस इज एडियाबेटिक एंड रिवर्सिबल। ये जो एक्सपेंशन यहाँ पे है इतना स्लो प्रोसेस है कि वो रिवर्सिबल काउंट होता है और प्रोसेस जो है एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक, नो लॉस ऑफ हीट, नो गेन ऑफ हीट। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस होके एडियाबेटिक है तो हम इसको टेक्निकल टर्म क्या देते हैं,
आइसेंट्रोपिक, थर्मोडायनेमिक्स में हम आइसेंट्रोपिक हम कहते हैं। फिर जब हम फाइनल लिक्विफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं आइसेंथैल्पिक। इसका मतलब हो गया एंथैल्पी जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एंथैल्पी इज कांस्टेंट। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह के प्रोसेस यहाँ पे है, डेल्टा एच जो है उसका क्या वैल्यू है, डेल्टा एस का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंट्रोपी जो है चेंज नहीं है, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज नहीं है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर क्वेश्चंस हैं। अब कुछ क्वेश्चंस क्लाउड्स प्रोसेस से रिलेटेड हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच प्रिंसिपल लिक्विफिकेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस। आपने गैसीय स्टेट में पढ़ा है जूल थॉम्सन इफेक्ट। जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं जो क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा हो तो वहाँ पे गैस लिक्विफाई होता है। तो ये जूल थॉम्सन इफेक्ट पे जो है डिपेंडेंट है, उसके ऊपर ही जो है ये डिसाइड करता है कि गैस लिक्विफाई होगा कि नहीं, प्रेशर कितना अप्लाई करना चाहिए। तो ये जूल थॉम्सन इफेक्ट पे बेस्ड है। हाउ CO2 एंड मॉइस्चर इज रिमूव्ड। आपको याद होगा जो कंप्रेस्ड एयर है उसको हम सोडा लाइम के ऊपर से पास करते हैं। सोडा लाइम जो है CaO एंड NaOH है। CaO और NaOH मॉइस्चर को भी एब्जॉर्व करेंगे और ये CO2 को भी एब्जॉर्व करेंगे। तो यहाँ पे हाउ CO2 एंड मॉइस्चर इज रिमूव्ड, तो आपका आंसर हो गया बाय सोडा लाइम। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा कि वाई कंप्रेस्ड एयर इज पास्ड इनटू एल्यूमिना ड्रायर्स। ड्रायर्स नाम ही बता रहे हैं कि मॉइस्चर को ये ड्राई करेगा। तो जो एल्यूमिना है वो नॉट ओनली मॉइस्चर बल्कि अदर गैसेस भी जो हों हम उसको भी ये एब्जॉर्ब करता है। याद कीजिए एल्यूमिना हम क्रोमेटोग्राफी में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे वाटर एंड जो वाटर मॉइस्चर जो है वो और सम गैसेस के ट्रेसेस हैं उनको भी रिमूव करता है। तो आंसर हो गया हमारा सी।